हमें लगा था लद्दाख हमें आसानी से जाने देगा, पर शृंखला पास पर हमारा इंतजार कर रही थी जानलेवा ब्लैक आइस। क्या हम इस जिंदगी और मौत के रास्ते को आसानी से पार कर पाएंगे? देखिए आज की वीडियो में। दोस्तों, हम गौनपुर रंजन वाली चेक पोस्ट है जो उससे आगे निकल चुके हैं। रात यहीं रहे थे क्योंकि चेक पोस्ट पे रोक लिया था सभी को। अब सुबह खुला है रास्ता, अब आगे बढ़े हैं। अब हम देखेंगे गौनपुर रंजन और फिर आगे बढ़ेंगे मनाली की तरफ। और दोस्तों, सामने रोडों पे ब्लैक आइस जमी हुई है। मुझे लगता है इसीलिए चेक पोस्ट वालों ने शाम को नहीं छोड़ा, क्योंकि ब्लैक आइस का खतरा ज्यादा था, इसलिए कोई हादसा ना हो जाए इसलिए उन्होंने वहीं रोक दिया। और ये लेफ्ट साइड में पड़ी है स्नो। मुझे लगता है 1-2 दिन पहले स्नोफॉल हुई होगी, वहीं पड़ी है अभी तक। और दोस्तों, रात बहुत ज्यादा ठंड थी यहाँ पे। जब हमने सुबह देखा तो हमारे टेंटों में बर्फ जमी थी, और जब गाड़ी में देखा तो गाड़ी की विंड स्क्रीन में वहां भी बर्फ जमी थी। और दोस्तों, ये रहा सामने गौनपुर रंजन। जो ये दोनों पहाड़ों के बीच में अकेला खड़ा है सामने, उसी को गौनपुर रंजन कहते हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है थोड़ी देर पहले जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, क्योंकि जो पत्थर हैं वो आधी सड़क के आगे तक पहुंच चुके हैं। काम खतरे वाला है, मतलब जहाँ पे भी जब भी आप पहाड़ों में एंटर करते हो तो खतरा चारों तरफ से आ जाता है भाई, इसलिए पहाड़ों में एंटर करते ही अपना ध्यान रखें। जांस्कर का ये विशाल पहाड़ गौनपुर रंजन, जिसे जहाँ के लोग कहते हैं गॉड्स माउंटेन। गौनपुर रंजन को पूरी वैली का रक्षक माना जाता है। एक ऐसा विशाल माउंटेन जो आपको अपनी ताकत और सुकून दोनों का एहसास कराता है। और दोस्तों, हम ज़्यादा ड्रोन शॉट नहीं ले पाए क्योंकि जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी और ड्रोन क्रैश होने से बचा, इसलिए अब बढ़ते हैं आगे और पहुँचते हैं शृंखला पास पे। दोस्तों, अब हम शृंखला पास के टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि जहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। और मनाली से ले जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी पास है वो है शृंखला पास। अगर शृंखला पास बंद होगा तो ले की तरफ जाने वाले रास्ते बंद हो जाएंगे। दोस्तों, ब्लैक आइस जमी है। हौली ब्रेक जमा करता। लो दोस्तों, गाड़ी रुक गई, अब चढ़ नहीं रही आगे। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨਾ ਕੱਚੇ ਪਰਾਰੀ ਬੱਤੀ ਨੇ तो ट्रेन लेके जानी है। और दोस्तों, अमन ने गाड़ी सीखी है जो जिला पास से, वहाँ से शुरू की है इसने अपनी गाड़ी चलानी। और ये आज आ गया है शृंखला पास पे। अब इसे इंस्ट्रक्शंस देके चलाने की कोशिश करते हैं। मैं जा रहा गाड़ी पीछे लेके जाऊँ मैं डाल दे। दोस्तों, हम शृंखला पास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बहुत ज्यादा ब्लैक आइस है। 2 चांस लिए हमने, गाड़ी चढ़ी नहीं, अब तीसरा चांस है। अब पूरी कोशिश करके चढ़ा के देखेंगे। दोस्तों, ये चढ़ाई तो चढ़ गई, अब देखते हैं आगे ऐसी कितनी चढ़ाइयाँ आती हैं और कैसे गाड़ी चढ़ती है। दोस्तों, आगे खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि चढ़ाई बढ़ती जा रही है और ब्लैक आइस भी बढ़ती जा रही है और गाड़ी अब ज़्यादा स्पीड कर रही है पहले से। बाकी देखते हैं भाई कैसे पहुँचते हैं आगे। और दोस्तों, मैंने गाड़ी पूरी खींच रखी है क्योंकि अगर थोड़ा भी ट्रैक्शन कम हो गया तो काम खत्म। स्पीड में तो बच भी सकते हैं, लेकिन अगर धीरे जाएंगे तो पक्का जहाँ पे फंस जाएंगे और निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सड़क पे कोई नहीं आ रहा। और ये सामने देखो स्नो, जो कि कम से कम 7 फीट ऊंची है, कहीं कहीं तो इससे भी ज़्यादा ऊंची है। और दोस्तों, जहाँ की खूबसूरती के तो क्या ही कहने भाई। ये पहाड़ जितने ज़्यादा खतरनाक है ना, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। और ऐसी खूबसूरती तक पहुँचने के लिए आपको खतरे उठाने ही पड़ते हैं।
और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शृंखला पास के बिल्कुल टॉप पे, पर जहां पे हमारे अलावा कोई नहीं है। और दोस्तों हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे, हम सीधा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी शृंखला पास के टॉप पर हैं हम। अभी इससे नीचे जाना है। जैसे हम चढ़ाइयाँ चढ़ के ऊपर पहुंचे हैं, वैसे ही अब नीचे भी जाना है, और खतरा अब भी उतना ही है। दोस्तों मुझे लगता है उधर से ट्रैफिक चल पड़ी है, इसलिए वो सामने गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन सभी फंसी हुई हैं, वो चढ़ नहीं रही आगे। और मैंने बहुत मुश्किल से गाड़ी रोकी है। अगर आपने ऐसी जगह पे गाड़ी रोकनी हो तो पूरी जोर लगा के ब्रेक मत लगाएं, आराम से लगाएं और रुक रुक के लगाएं, फिर गाड़ी रुक जाएगी। नहीं तो भाई सीधा उस गाड़ी में ठोकती जाके। भाई पीछे से लाओ गाड़ी दूर से, आपने अगर मोशन तोड़ दिया ना फिर नहीं चढ़ेगी, वहां से पीछे से लेके आओ। चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं। और जहाँ पे खतरा सिर्फ ब्लैक आइस से नहीं है, ये देखिए सामने लैंडस्लाइडिंग हुई है, ये भी खतरनाक है काफ़ी। अगर एक भी पत्थर गिर जाए तो काम तमाम हो जाएगा गाड़ी का, और बीच बैठे बंदों का भी। ये देखो कितने पत्थर गिरे हैं ऊपर से। पत्थर कभी भी गिर सकते हैं, इसलिए यहाँ से जल्दी निकलते हैं। दोस्तों हम बढ़ रहे हैं मनाली की तरफ, और अटल टनल जहाँ से है 85 किलोमीटर। और रास्ता भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक था पीछे शृंखला पास वाला। एक तो ब्लैक आइस, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, और रास्ता खतरनाक है। इस सामने पता नहीं क्यों खड़ी हैं इतनी गाड़ियाँ। और दोस्तों अगर आप मनाली में जा के थक गए हो तो मनाली से आगे बढ़ो, वहाँ से शुरू होगी असली ब्यूटी। वहाँ से आप जितना आगे जाते रहोगे आपको अच्छे अलग अलग तरह के पहाड़ दिखते रहेंगे। अगर आपको भीड़ भाड़ से बचना है और नेचर के मजे लेने हैं तो मनाली से आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों हम जिस्पा पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आते हैं ये पहाड़ जहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। और भाई क्या ही लग रहा है जहाँ पे, वीडियो में तो पता नहीं कैसा आएगा, पर जहाँ पे पूरी जन्नत है। दोस्तों हम अभी पहुंच चुके हैं जिस्पा में, और हमने रात का एक पराठा खाया है सिर्फ। कल शाम से भाई भूखे ही हैं। अब जहाँ पे कुछ खाते हैं भाई पहले, तब तक अब यहाँ के ड्रोन शॉट्स देखिए, और देखिए जहाँ पे कैसे पहाड़ हैं और कैसी नदियाँ हैं। और दोस्तों ये रहा जिस्पा का गांव या शहर जो भी है, यहाँ पे काफ़ी होटल्स हैं। अगर आप लेह की तरफ जा रहे हैं और आपको रुकना है तो आप जिस्पा रुक सकते हैं। अब दोस्तों मिलते हैं सीधा अटल टनल पे, उससे पहले नहीं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के पास, और जहाँ पे भीड़ देखो आप कितनी है। मनाली आने वालों का तांता लगा हुआ है पूरा। अगर आपने भीड़ भाड़ से बचना है तो आप निकल जाएं पद्म की ओर, आगे बढ़ जाएं लेह की तरफ। तो दोस्तों मनाली में एंट्री हो गई, अटल टनल पार हो गई। दोस्तों हम मनाली पहुंच चुके हैं, और मनाली में है बादल। हो सकता है स्नोफॉल हो जाए, हो सकता है बारिश हो जाए, इसका तो कुछ पता नहीं है, पर हम पहुंच चुके हैं मनाली में। अब मनाली का मॉल रोड घुमाते हैं आपको एक बार, उसके बाद चलते हैं सीधा घर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। रात भी नींद नहीं आई क्योंकि ठंड
क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और अब भी थके हुए हैं, इसलिए हम जा रहे हैं घर। उसके बाद देखेंगे बाकी बात। चलो अब एक बार माल रोड की तरफ चलते हैं। अगर गाड़ी चले गई अंदर तो ठीक है, नहीं तो हम कहीं और नज़ारे लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। हम अभी मनाली के मॉल रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सामने है मॉल रोड और भीड़ बहुत ज़्यादा है जहाँ पे। और जो वो सामने दिख रहा है ना राइट साइड में, यही मॉल रोड है। वहाँ पे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब सीधा घर को जाएंगे, अब हिम्मत नहीं है जहाँ पे रुकने की। दोस्तों लद्दाख ट्रिप में जो गाड़ी चली है वो है 3860 किलोमीटर और इसने जो एवरेज दी है वो दिखाता हूँ मैं आपको। और इसने एवरेज दी है 14.6 की। इससे भी ज़्यादा हो सकती थी पर गाड़ी मैंने थोड़ी कम चलाई है इस बार। जब मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की थी तो इसकी एवरेज थी 12.8 की और अब है 14.6 की। और ये लद्दाख की है पूरी। अब देख लो इसने कितनी एवरेज दिखाई है, बाकी मीटर पे है जी, पक्का तो क्या ही कहीं से हूँ। दोस्तों अब और ज़्यादा घूमने की हिम्मत नहीं है, इसलिए हम सीधा अब जा रहे हैं घर को। और दोस्तों आज हो रहा है एंड लद्दाख ट्रिप 2026 का। हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा क्योंकि ट्रिप खत्म हो गया है और अब हमें घर जाना पड़ेगा। और दोस्तों आज की वीडियो को अब यही एंड करते हैं। अब मिलते हैं नई लोकेशन पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, रब रखा। और दोस्तों वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करना, अगर हो सके तो शेयर भी करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।